हेलो गाइस, आज बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की। बताएंगे, पूरी तरीके से समझाएंगे आपको कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे किया जाता है और कैसे बाय एंड सेल किया जाता है। सारा कुछ प्रोसेस आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं क्रिप्टो आलम चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल के आइकन पर प्रेस भी कर लो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, बता दें कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह करता हूँ। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका मुनाफा आपका घाटा वो आपका है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अच्छी तरीके से मार्केट को स्टडी कर ले, मार्केट को जान ले, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप पूरा ध्यान से देखें, इसे अच्छी तरह देखें ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे एक्सचेंजर है, बड़े बड़े एक्सचेंज है जहाँ अच्छी वॉल्यूम है। आप वहाँ में ट्रेड करेंगे, काफ़ी मुनाफा आपको जनरेट होगा वहाँ से। बहुत सारे आपका अल्ट कॉइन है, जिसे क्रिप्टो करेंसी में अल्ट कॉइन बोला जाता है। बिटकॉइन को छोड़ के सभी अल्ट कॉइन में ही आते हैं, तो अल्ट कॉइन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये भी बताएंगे साथ साथ कि टोकन और आपका कॉइन में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड किया जाता है। तो गाइज़, मैं एक्सचेंज पर आ गया हूँ। आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, जो पॉपुलर है, जैसे लाइक बाइनेंस, बिट्रेक्स। तो मैं बिटजेट यूज़ करता हूँ, तो मैं बिटजेट पर आ गया हूँ और मैं यहाँ से अपना जो भी अल्ट कॉइन है, जो भी क्रिप्टो करेंसी है, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे ट्रेड करना है BTC में, तो मैंने BTC ही सिलेक्ट करके रखा है। आप चाहे तो डॉलर में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं BTC सिलेक्ट करके रखा हूँ। अब मैं यहाँ से एक कॉइन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो मैं EDC कॉइन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। EDC में मैं ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये एक्चुअली टोकन है, तो टोकन और कॉइन में फ़र्क क्या होता है मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा कि टोकन और कॉइन में फ़र्क क्या होता है। टोकन में एक्चुअली हाई रिस्क होते हैं और प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं, और जो कॉइन है उसमें रिस्क थोड़े कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बताऊँगा आपको इसके बारे में भी। तो अभी मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ EDC को। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है बिट लगा हुआ है पहले से, तो मैंने बिट लगा के रखा है। और आप जो है बिट लगाने के लिए आपको पहले यहाँ जानना होगा कि बिटकॉइन में कितने जीरो होते हैं। तो बिटकॉइन में जीरो होते हैं आपके टोटल 9 जीरो होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कितने सतोशी इसका प्राइस है। एक्चुअल में प्राइस अभी चल रहा है 6 सतोशी। जो 11 आप लास्ट में देख रहे हैं वो एक्चुअली पॉइंट है। वो कुल मिला के 11, मतलब जो नंबरिंग है वो 11 नहीं होते हैं, 9 ही होते हैं। तो आपका ये 6 सतोशी में काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कितने मुझे कॉइन ख़रीदने हैं। यहाँ जैसे कि आप आप यहाँ में 10,000 कॉइन खरीद रहे हैं, तो 10,000 का आपका होता है 0.000611, यानी कि आपका 61,000 सतोशी होता है प्राइस। इस रेट के हिसाब से 6 सतोशी के हिसाब से आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट प्राइस आपको जो चल रहा है, करंट प्राइस पे मैंने बताया। आप इसे बिट को जो है आप नीचे भी लगा सकते हो। तो आप यहाँ से 100% भी कर सकते हो, जितने आपके पास पैसे हैं, मतलब जितने आपके पास बिटकॉइन है, तो आप बिटकॉइन को अब यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, बिटकॉइन और लाइक कैसे होते हैं, जैसे कि आप पैसे से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वैसे ही ठीक आपका बिटकॉइन है अल्ट कॉइन के लिए, बाकी सब क्रिप्टो करेंसी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल कैसे करना है। सेल का भी वही प्रोसेस है, वही सब कुछ है। आपको मतलब जैसे कि लाइक आपने ख़रीदा है 6 सतोशी पे, 611 पे आपने ख़रीदा है, तो आप यहाँ पर
आप जो रेट में आप सेल करना चाहते हैं प्रॉफिट लेकर के, आप वो रेट सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आप रेट वो ना करें, जैसे कि लाइक डबल ना सोचें, आप जो है प्रॉफिट बुक करें। मेरा कहना ये है कि आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट पर आप प्रॉफिट बुक करें। 100 पॉइंट 200 पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि एक सतोशी आपका अगर ऊपर जा रहा है तो वो 100 पॉइंट हो गए। अगर 2 सतोशी ऊपर जा रहा है, यानी कि 6 के बजाय 7 जा रहा है, तो 100 पॉइंट हो जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे 7 जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये बाई है, ये सेल है, और ये वॉल्यूम पर आपको अच्छी तरह नज़र रखना है कि वॉल्यूम जैसे बढ़ते हैं तो यानी कि कॉइन जो है थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा होगा कॉइन में, और आपका जो लास्ट लो है और लास्ट हाई है उसको आपको देखना होगा कि क्या है इसका लास्ट लो और क्या लास्ट हाई है एक दिन का। तो ये करंट प्राइस चल रहे हैं। अब मैं जो हूँ यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जो है 7। टेन। तो ये मैंने सॉरी 7-11 में करता हूँ और मैं लगाता हूँ यहाँ में। आप अपने पूंजी का जो है आप 100% मतलब आप सेल कर सकते हैं। जो भी आपने बाई किया है 50%, 25%, ये आपके ऊपर है। आप जो है मतलब जितने चाहें उतने सेल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत से लोग 50% सेल करते हैं, 50% होल्ड कर लेते हैं। तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन कॉइन देख के, प्रोजेक्ट देख के होल्ड करें। तो मेरा पहले से जो ऑर्डर लगा मैं उसे कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करके आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है ये। तो पहले मैं 25% आपको बताऊँगा। ये 25% हो गए। यहाँ पर ये मेरा आ रहा है 0.085 आ रहा है। उसके बाद 50% में आपका ये आ रहा है 0.370, यानी कि आपका 37 लाख सतोशी आ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों 75% पर आपका ये आ रहा है और 100% पर ये आ रहा है। तो आप 100% भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद आपको सेल बटन पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपका सक्सेसफुली ये जो है ऑर्डर प्रेस हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ हिस्ट्री दिखा रहा है। उसके बाद आप चलते हैं कैंडल पर, और कैंडल के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज देता हूँ। अब दोस्तों स्टॉप लॉस के बारे में आपको मैं बता दूं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे कॉइन हैं। ढक कर दे, हाथ में दे। दोस्तों स्टॉप लॉस लिमिट के बारे में अब मैं थोड़ा आपको बताऊंगा विस्तार से। तो अब मैं दोस्तों गाइस आपको मैं अब जो है थोड़ा चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा जो कैंडल वगैरह होते हैं, तो कैंडल का आपका क्या है, जनरली अब जितना कैंडल आपका अप गया है उतना ही फिर डाउन आते हैं। तो आप ये चीज़ पर ध्यान रखें, जो ग्रीन वाले कैंडल अप गए हैं फिर उतना ही डाउन आएगा। तो यहाँ डाउन आ गए, और स्टार का बेसिस का ध्यान रखें।
जो स्टार नीचे में स्टार बनता है तो ऊपर मार्केट जाता है, और ऊपर की तरफ अगर स्टार बने तो फिर नीचे डाउन मार्केट आता है। तो आप देख सकते हैं हमें स्टार बना तो वो ऊपर की तरफ मार्केट गया, और फिर ठीक इसी तरीके से ऊपर में जब स्टार बना तो वो नीचे की तरफ मार्केट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार बना, फिर उसके बाद जो है ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर से मार्केट डाउन में आया। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर एक स्टार बना नीचे में, और फिर से मार्केट जो है वो बूम किया और ऊपर गया। तो गाइस जितना ऊपर गया फिर उतना डाउन भी आया। तो ओबियसली तो दोस्तों अब जो है मैं बता रहा हूँ कि ये कॉइन ये सब सारे कॉइन हैं, ये सब में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं स्टॉप लॉस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे कॉइन हैं। अब मैं कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका स्टॉप लॉस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो ये लिमिट जो है दोस्तों, लिमिट का मतलब होता है कि कोई लिमिट नहीं है आपका। लिमिट के मतलब ये होता है कोई लिमिट नहीं है, आप अपने लिमिट से लगा सकते हो। ठीक है, और जो आपका स्टॉप लिमिट है, स्टॉप लिमिट के मतलब आप जो है एक लिमिटेड वो लगा सकते हो कि कितना आप लॉस जो है अफोर्ड कर सकते हो। मतलब कितना तक अगर वो गिर जाए तो मतलब इतना तक मैं सह सकता हूँ, उसके बाद मैं सह नहीं सकता, मुझे वहाँ से सेल कर लेना है। मतलब ऑटोमेटिकली अगर लाइक कोई कोइन अगर 680 पर आप खरीद रहे हैं, अगर वो आप 580 पर उसका लगा के रखें प्राइस नीचे डाउन का, वो अगर 480 पे आ गया तो आपका कोइन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है लाइक 880 पर, अगर वो कोइन अगर 880 चले जाता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी आपका सेल आउट हो जाएगा। तो लोग कम रिस्क लेने के लिए स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। आप स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया 5 सेल के लिए। यहाँ पर सॉरी वहाँ वो नीचे जाने के लिए, जो नीचे जाएंगे नीचे डाउन प्राइस के लिए, और मैं सेल के लिए यहाँ में 880 सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जो हूँ यहाँ पर अपना कोइन जितना भी है, जितना परसेंट मुझे करना है वो मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो है एक पॉपअप निकल के आया। पॉपअप यहाँ शो कर रहा है कि मैं क्या इस जो प्राइस लगाया हूँ क्या मैं एग्री हूँ। अगर एग्री हूँ मतलब सही है, आप ये लॉस या ये प्रॉफिट आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ओके कर दें। तो मैं इसको ओके पर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो है नीचे देख सकते हैं अब हिस्ट्री जो है जो मैंने ऑर्डर लगाया वो ऑर्डर दिख रहा होगा। तो ये ऑर्डर जो है यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने किस रेट में सेल में लगाए और किस रेट में मैं स्टॉप लॉस लगाया हूँ। ठीक है, तो ये है स्टॉप लॉस का तरीका दोस्तों। तो अब ऐसे करके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो दोस्तों अब फाइनली जो है मैं बताता हूँ कि टोकन और कॉइन में फ़र्क क्या होते हैं। टोकन में दोस्तों दरअसल क्या है कि ज़्यादा आपको मुनाफे भी हैं और ज़्यादा लॉस भी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं मारता तुरंत और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं मारता। बट कॉइन जो टोकन होते हैं उसका हाई लो का कोई लिमिट नहीं होता। तो मैं चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप में आपको समझाने के लिए कि आखिर टोकन और कॉइन में फ़र्क क्या है और कैसे मालूम करें टोकन और कॉइन को। आप सर्च कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। आप जैसे सर्च करेंगे तो ये कॉइन है या टोकन है आपको मालूम चल जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर EDC को। तो EDC जो है ये दोस्तों ये कॉइन है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लिया तो ये कॉइन यहाँ में कॉइन बता रहे हैं और माइनेबल कॉइन है। ठीक है, तो सारा कॉइन का डिटेल्स जो है वो कॉइन मार्केट कैप में मिलते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर ले रहा हूँ Coin2, जो कि हाल फिलहाल में ये कॉइन जो है Coin2 से Coin2 X मतलब जो प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है, तो टोकन है इसलिए चेंज हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है, ये एक समस्या है टोकन और कोइन के साथ। कोइन जो है वो परमानेंटली जब उसका प्रोजेक्ट पूरा वो सारा कुछ पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो कोइन का रूप लेता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ टोकन लिखा हुआ है, यानी कि ये टोकन है। तो इसी तरीके से आप सर्च करके कोई भी कोइन के बारे में जान सकते हैं, कोई भी टोकन के बारे में, कोइन के बारे में। ये टोकन है, कोइन है, इसका मार्केट वॉल्यूम कितना है, पूरा सारा डिटेल्स आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आप रिसर्च कर लें तभी कोई भी कोइन में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है दोस्तों। तो गाइस आई होप कि आपको ट्रेडिंग का जो मैं वीडियो बनाया हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कोई भी आपका सुझाव हो या सलाह हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेझिझक। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो क्यों अच्छी नहीं लगी आप वो भी लिख सकते हैं। कोई कमी रहेगी तो वो मैं उसे पूरा करूँगा। अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।